चलिए ये देखते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। सिर्फ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको एक मिडिल मोस्ट टर्म गिवन है। इसके बेसिस पे आपको S11 सम ऑफ 11 टर्म्स निकालना है। तो पहले तो इन जनरल मिडिल मोस्ट टर्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझ लेते हैं, और क्वेश्चंस में भी काम आएगा आपके। क्या होता है, दो एग्जांपल लिखे हैं मैंने यहां पे। सपोज एक सीक्वेंस में 5 टर्म्स हैं। 5 टर्म्स हैं तो साफ दिख रहा है कि मिडिल टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म होगी। इधर की दो उड़ा दो, इधर की दो उड़ा दो, तो क्या बचेगी, मिडिल मोस्ट टर्म बचेगी, थर्ड टर्म। ऐसे में क्या होता है, इवन वाले केस में आप देखें, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, जैसे कि यहां पर 6 है, अगर मैं वैसे मिडिल मोस्ट टर्म निकालना चाहूं तो निकलेगी नहीं, क्योंकि इधर वाले उड़ा दो 3, इधर वाले उड़ा दो 3, तो कुछ भी नहीं बचता। तो ऐसे केस में ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों को मिडिल मोस्ट टर्म माना जाता है। ऑड के केस में एक ही मिडिल मोस्ट टर्म होती है, इवन के केस में दो मिडिल मोस्ट टर्म होती है। अब इनका जनरल फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट। ऑड के केस में जो मिडिल मोस्ट टर्म होती है वो होती है n+1/2th टर्म। चाहे आप इस एग्जांपल में चेक कर लें, क्या आ जाएगा, n+1/2, 5+1 6, 6/2 थर्ड टर्म, ये बन गई थी। और इवन के केस में जो दो मिडिल मोस्ट टर्म होती हैं, इवन में दो होती है ना, वो दो क्या होती है, एक तो n/2 होती है, n/2th टर्म। तो जैसे 6 है यहां पे, 6/2 मतलब थर्ड टर्म, और उससे जस्ट नेक्स्ट मतलब +1 कर देते हैं। अगर फॉर्मली देखो तो फॉर्मली तो बस फॉर्मूले में यहां पर 1 ऐड हो जाता है, और सीधी सीधी सी बात है कि एक होगी n/2, एक तो आ गई 6/2 मतलब थर्ड टर्म, और एक आ गई उससे जस्ट नेक्स्ट टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो ये हमने मिडिल मोस्ट टर्म का जनरल कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। यहां पर देखें क्वेश्चन में क्या है, यहां पर क्या हुआ है कि सम ऑफ 11 टर्म्स निकालना है। 11 टर्म्स का मतलब क्या हो गया, केस कौन सा बनाइए, केस बनाइए ऑड टर्म्स वाला। अगर ये ऑड टर्म्स वाला केस है तो मिडिल मोस्ट टर्म कौन सी होगी, एक ही होगी बस। तो मिडिल मोस्ट टर्म होगी 11+1/2। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n+1/2। तो 11+1/2 मतलब सिक्स्थ टर्म, 12/2 आ गया। सिक्स्थ टर्म इज द मिडिल मोस्ट टर्म। इसमें तो आ गया सिक्स्थ टर्म इज द मिडिल मोस्ट टर्म। मैं अभी शॉर्ट में ही लिख रहा हूं यहां पे, मिडिल मोस्ट टर्म। तो सिक्स्थ टर्म इज द मिडिल मोस्ट टर्म, और उसकी कुछ वैल्यू भी दे रखी है हमें। सिक्स्थ टर्म की आप देखें क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 30। तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया, सिक्स टर्म होती है A6, A6 आपको गिवन है, 30 गिवन है। A6 का फॉर्मूला लगा देते हैं। A6 का जो AP का फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, A+n-1 × D। n-1 कितना आ गया, 5। A+5D आ गया 30। अब क्या करना है मुझे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, ये तो मैंने जो गिवन था उसका यूज किया। पहले मैंने आपको मिडिल मोस्ट टर्म का जनरल कॉन्सेप्ट बताया, फिर ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन का यूज किया। अब आते हैं फाइनली जो निकालना है। फाइंड क्या करना है हमें, सम ऑफ 11 टर्म्स, जहां से मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता चली थी। सम ऑफ 11 टर्म्स आ जाएगा n/2, n/2 हो गया 11/2 इंटू 2a, ये पता नहीं है, प्लस n-1, 11-1 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 इंटू डी। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ना ए पता है ना डी पता है, लेकिन देखें फिर भी आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लें तो ये डिनोमिनेटर से 2 कैंसिल हो जाता है। तो ब्रैकेट में बचता है मेरे पास 2 कॉमन लेने के बाद A+5D। जो 2 कॉमन लिया था यहां से वो डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, उड़ जाएगा वो। तो बचेगा 11 इंटू A+5D।
और a प्लस 5d की डायरेक्ट वैल्यू है हमारे पास, ना हमें a की जरूरत पड़ेगी ना d की जरूरत पड़ेगी। a प्लस 5d को डायरेक्ट 30 लिखेंगे, तो 11 इंटू 30, आप देखें आंसर आ गया 330। तो इस क्वेश्चन में आप देखें खास बात क्या है कि बिना फर्स्ट टर्म के और बिना कॉमन डिफरेंस के हमने सम ऑफ 11 टर्म्स फाइंड कर लिया, बस मिडिल मोस्ट टर्म की हेल्प से।